अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। डेली अपडेट में देखेंगे आप वो खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। आयुष्मान भारत योजना को लेकर मनोहर लाल खट्टर का बड़ा ऐलान। 8 लाख परिवारों को मिलेगा सीधा फायदा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के इस ऐलान के बाद अब 3 लाख तक की सालाना इनकम वाले परिवारों को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। 1500 रुपये जमा कराकर लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होती तो खुल जाती घमंडिया गठबंधन की पोल, बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को जब अपनी सरकार के खिलाफ विपक्षी अविश्वास प्रस्ताव पर बोल रहे थे तो विपक्षी दल सदन से उठकर चले गए थे। बॉक्स ऑफिस पर चला सनी देओल का हथौड़ा। गदर 2 ने बनाया रिकॉर्ड तो अक्षय कुमार की OMG 2 की कमाई बेहद कम। बीते दिन सिनेमाघरों में ऑडियंस को डबल फिल्मों के रिलीज की ट्रीट मिली थी। हालांकि सनी देओल की गदर 2 अक्षय की OMG 2 से कमाई के मामले में आगे रही। 2024 से पहले दिल्ली की एक लड़ाई केंद्र ने जीती। राष्ट्रपति ने दी सेवा विधेयक को मंजूरी। अब सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी चुनौती। संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति ने दिल्ली सर्विस बिल को अपनी मंजूरी दे दी है। सर्विसेज बिल को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही 19 मई को जारी हुआ अध्यादेश अब कानून बन गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने अध्यादेश को चुनौती दी थी, अब संशोधित कानून को चुनौती देगी। नहीं हूं समलैंगिक कहते हुए हॉस्टल के 2nd फ्लोर से कूदा छात्र। जादवपुर यूनिवर्सिटी सुसाइड केस में बड़ा खुलासा। जादवपुर यूनिवर्सिटी में बैचलर डिग्री का छात्र स्वपनदीप कुंडू ने रैगिंग से परेशान होकर हॉस्टल से कूदकर अपनी जान दे दी। राघव चड्ढा ने बदल दिया अपना ट्विटर बायो। राज्यसभा से निलंबन के बाद उठाया कदम। आपको बता दें, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ द्वारा सिग्नेचर विवाद मामले पर विशेषाधिकार कमेटी के गठन करने और एक दिन पहले खुद के निलंबन के बाद राघव चड्ढा ने अपना ट्विटर बायो विवाद बदला। कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज हुई बांके बिहारी मंदिर की जमीन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तहसीलदार को किया तलब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वृंदावन में बांके बिहारी महाराज मंदिर के नाम से दर्ज जमीन को कब्रिस्तान के नाम दर्ज करने के मामले में दर्ज याचिका पर सुनवाई करते हुए तहसीलदार को तलब किया। सीएम योगी आदित्यनाथ के हमशक्ल सुरेश ठाकुर की मौत। अखिलेश यादव ने लगाए गंभीर आरोप। उन्नाव जिले में सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह दिखने वाले सुरेश ठाकुर की गुरुवार शाम मौत हो गई। सुरेश की पत्नी ने गांव के लोगों पर पीट कर जान से मारने का आरोप लगाया। प्रियंका गांधी के ट्वीट से मध्य प्रदेश में बड़ी सरगर्मी। अब बीजेपी ने किया पलटवार, दर्ज होगी FIR। प्रियंका गांधी के इस ट्वीट पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए बीजेपी ने कहा कि इस फर्जी चिट्ठी के दम पर मध्य प्रदेश सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। इंदौर में फिर आया लव जिहाद का मामला। शारीरिक शोषण के वीडियो से ब्लैकमेल करने की कोशिश। इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में स्थित अपोलो टावर में लव जिहाद का मामला सामने आया। पीड़ित युवती से नाम बदलकर दोस्ती की और फिर शारीरिक शोषण कर युवती को अश्लील वीडियो बनाया। हिजबुल आतंकी फिरदौस को आज कश्मीर ले जाएगी यूपी ATS। खुल सकते हैं कई राज। पिछले दिनों आतंकी अहमद रजा की गिरफ्तारी के बाद अहमद रजा से पूछताछ में फिरदौस का नाम निकलकर सामने आया था, जिसके बाद कश्मीर से फिरदौस की गिरफ्तारी हुई। पहाड़ी इलाकों के बच्चों के लिए बनाए गए, आपको बता दें, पहाड़ी बच्चों के लिए बनाई घोड़े पर लाइब्रेरी। मुश्किल हालातों में नौनिहाल सीख रहे ककहरा। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के कोटाबाग ब्लॉक में दुर्गम इलाकों के बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए घोड़ा लाइब्रेरी की पहल शुरू की गई है, जिसके जरिए बच्चों का बौद्धिक विकास संभव है। महाराष्ट्र में बीजेपी की महिला नेता सना खान की पीट कर हत्या। पति ने नदी में फेंकी लाश। महाराष्ट्र पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस ने अपने ज्वाइंट ऑपरेशन में महाराष्ट्र बीजेपी नेता सना खान की डेथ मिस्ट्री सुलझा ली है। उनके पति ने ही उनकी हत्या की थी और फिर लाश को नदी में फेंक दिया था। चीन पाकिस्तान की नाक में होगा दम। जम्मू कश्मीर के आकाश में उड़ान भरेंगे MiG-29। पाकिस्तान से सटी भारत की उत्तरी सीमा की पहरेदारी करने वाली ट्राइडेंट्स स्क्वाड्रन को श्रीनगर बेस पर तैनात किया गया है। इस स्क्वाड्रन को सेना में डिफेंडर ऑफ द नॉर्थ भी कहा जाता है। पीएम के दौरे से पहले प्रियंका गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला। बताया 50% कमीशन वाली सरकार। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए आरोप लगाया कि कर्नाटक में तो जनता ने 40% कमीशन वाली सरकार को हटाया था, लेकिन मध्य प्रदेश में जल्दी 50% कमीशन वाली बीजेपी की सरकार जाने वाली है।
एमसीबी जिले में शिक्षा व्यवस्था की बदहाल तस्वीर। जिन बच्चों के हाथ में होनी चाहिए किताबें, उन्हें थमा दिया गया झाड़ू। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के भरतपुर ब्लॉक के डोंगरी टोला प्राथमिक शाला स्कूल में बच्चों से काम कराया जा रहा है। शासकीय प्राथमिक शाला डोंगरी टोला स्कूल में 53 बच्चे हैं। हरियाणा में अब एक आईपीएस अफसरों को 2 नहीं मिलेगा, सिर्फ एक घर। सख्ती से होगा नियम लागू। हरियाणा में आईपीएस अफसरों को अब सिर्फ एक सरकारी आवास से मिल पाएगा। गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से भी एक अफसर एक आवास नीति को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए गए थे। गोली लगने से घायल हुए बीजेपी नेता सरबजीत सिंह काका की अस्पताल में मौत। 3 दिन से जारी था इलाज। सरबजीत सिंह काका की आज लुधियाना के डीएमसी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। काका प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ और मनप्रीत सिंह बादल के करीबी भी माने जाते थे। बंगाल में पंचायत चुनाव हिंसा पर बरसे पीएम मोदी। खूनी खेल खेला, टीएमसी ने भाषण को बताया झूठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी पर पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर गंभीर आरोप लगाए। असम में बाढ़ से 27,000 लोग प्रभावित। घरों में घुसा पानी, 175 गांव डूबे। असम में बाढ़ के बाद तबाही का मंजर रोंगटे खड़े करने वाला है। राज्य के 6 जिलों में प्राकृतिक आपदा का सबसे ज्यादा असर हुआ, जिससे हजारों की संख्या में लोग प्रभावित हुए। खबरों से रहने के लिए अपडेट देखते रहिए जनसेतु का खास प्रोग्राम डेली अपडेट।